नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। मेरी जो सीरीज चल रही है क्लास 12th के बच्चों के लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, जिसके अंतर्गत आज है क्लास 12th के सीजी और सीबीएसई के बच्चों के लिए जो एक अंकी प्रश्न पूछे जाने के चांसेस होते हैं। जैसे सीजी के ब्लू प्रिंट में आपको साझेदारी लेखे के आपको भाग 1 में साझेदारी लेखे और कंपनी लेखे, साझेदारी लेखे के मैंने आपको जानकारी दे चुका हूं। कंपनी लेखे में से एक अंकी प्रश्न 2 प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। ठीक उसी प्रकार खंड ब में से वित्तीय विवरणों का लेखांकन में से आपको एक अंकी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस विषय से, इस चैप्टर से बन रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे 60% से ज़्यादा मुझे देखने वाले व्हाट्सएप ग्रुप से या फेसबुक से आदि से देख रहे हैं। कृपया आप सब मेरी सदस्यता ग्रहण कर लीजिए और आपको कुछ नहीं करना है। YouTube में अशोक पोटभरे सर्च करना है और जैसे ही अशोक पोटभरे आएगा, वीडियो के नीचे में आपको सब्सक्राइबर रेड कलर से लिखा मिलेगा, उसको पुश कर देना है और आइकॉन बेल को आप पुश कर देते हैं तो आने वाली सभी सीरीज का, सभी वीडियोस के आपको इंफॉर्मेशन, सूचनाएं आपको मिलते रहेगी। तो आज देखते हैं कि हम क्या करें। एक कंपनी लेखांकन में से एक अंकीय प्रश्न कौन कौन से आपको पूछ सकता है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न बनता है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो नए नियम के तहत एक कंपनी में, निजी कंपनी में कितने सदस्य हो सकते हैं? 200 सदस्य हो सकते हैं। किन अंशों की सामान्य दर निश्चित नहीं होती है? तो समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, इसमें लाभ कम भी मिलता है, ज्यादा भी मिलता है। ऋण पत्र से होने वाली आय होती है, ऋण पत्र से प्राप्त होने वाली आय क्या होती है? निश्चित होती है, क्योंकि ऋण पत्र के सामने में एक निश्चित परसेंटेज पहले से अंकित होता है, उसी दर से आपको लाभ मिलता है। 100 रुपए अंकित मूल्य का अंश पत्र या ऋण पत्र 125 रुपए में निर्गमित किया गया तो 25 रुपए कहलाएगा। तो क्या कहलाता है? ये प्रीमियम कहलाता है, आपका प्रब्याजी कहलाता है। कंपनी के स्वामी होते हैं, कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? अंशधारी होते हैं। और ऋण पत्र क्या होते हैं? ऋणदाता होते हैं। कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है पार्षद सीमा नियम। अंशों के क्रय हेतु निमंत्रण का प्रपत्र कहलाता है प्रविवरण। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 7। वह ऋण पत्र जिसका भुगतान कंपनी के समापन पर होना है, उन ऋण पत्रों को क्या कहते हैं? अशुद्ध ऋण पत्र। ऋण पत्र के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त होता है, तो ऋण पत्र के प्रतिफल स्वरूप जो राशि प्राप्त होती है उसे हम ब्याज कहते हैं। अंश हरण के अंशधारियों को नोटिस दिया जाता है, देना होता हमें 14 दिन के अंदर। किन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है? तो पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर क्या होती है? निश्चित होती है। पूंजी संचय का प्रयोग किया जाता है पूंजीगत हानियों की पूर्ति के लिए। निम्नलिखित पूंजी का वह भाग जिसकी प्राप्ति के बिना सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का आवंटन कर सकती है। न्यूनतम अभिदान। कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त करती है अंशों के माध्यम से, और कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है सीमित दायित्व होता है। तो लगभग हमारे इतने प्रश्न इसमें से बन रहे हैं जो इंपॉर्टेंट्स है, जिनके आने के लगभग आपको चांसेस बन रहे हैं। ठीक उसी प्रकार भाग ब में वित्तीय विवरणों का लेखांकन में से भी आपको एक अंकीय प्रश्न, 2 प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। तो वो प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं जो आपको पूछ सकता है? कंपनी का आर्थिक चिट्ठा किस अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है? तो 1956 कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार बनाया जाता है। किस पूंजी से अधिक के लिए अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है? अधिकृत पूंजी, अथॉराइज्ड कैपिटल।
सम विच्छेद बिंदु स्पष्ट करता है। तो सम विच्छेद बिंदु वह स्थिति होती है जहां पे कंपनी को, व्यापारी को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, अर्थात न लाभ न हानि की स्थिति को दर्शाता है। चालू दायित्व और चालू संपत्ति के मध्य संबंध व्यक्त करने वाला अनुपात कहलाता है। इसको हम तरलता अनुपात भी कहते हैं, चालू अनुपात भी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। अभिगोपन व्यय किस प्रकार का व्यय है? अभिगोपन व्यय अस्थगित आगम व्यय है। एक संख्या से दूसरी संख्या की तुलना करने वाला विश्लेषण कहलाता है, जो संबंधों को व्यक्त करता है। तो उसको हम कहते हैं अनुपात विश्लेषण। चिट्ठे को एक अन्य नाम से और पुकारा जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थिति विवरण, बैलेंस शीट। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य होता है, वित्तीय स्थिति के विवरणों का प्रमुख उद्देश्य होता है लाभदायकता का ज्ञान प्राप्त करना। तरलता का अनुपात का सूत्र है तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। रोकड़ में परिवर्तन के कारण का विश्लेषण है रोकड़ प्रभाव विवरण। चालू दायित्व के दो उदाहरण बताइए। तो लेनदार, देवी पत्र, बैंक अधिविकर्ष आदि। रोकड़ के आंतरिक भाव का आशय क्या है? प्राप्त रोकड़। मशीन का क्रय किया किस क्रिया के अंतर्गत आता है? मशीन का क्रय करना विनियोजित क्रिया के अंतर्गत आता है। लाभांश का भुगतान किया जाता है किस क्रिया में आता है? लाभांश का भुगतान करना वित्तीय क्रिया में आया जाता है। तो इस प्रकार से आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपको एक नंबर में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी चैप्टर में से आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप मुझसे जानकारी दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। और आपने अंत तक वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।